नमस्कार, गीताज़ कुकिंग स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ खट्टी मीठी बहुत ही चटपटी कॉर्नफ्लेक्स मिक्स नमकीन की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये कॉर्नफ्लेक्स की नमकीन बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और इसे आप सुबह शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। इस नमकीन को आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में भी मेरी रेसिपी को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इस तरह से छलनी को कढ़ाई में रख दिया है। तो अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे और थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स इसमें डाल देंगे और इस तरह से फ्राई कर लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो हमारे कॉर्नफ्लेक्स फ्राई हो गए हैं। अब हम छलनी को इस तरह से हिलाते हुए इसमें जो ऑयल है उसे निकाल देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपके पास छलनी ना हो तो आप डायरेक्ट कढ़ाई में भी कॉर्नफ्लेक्स डालकर फ्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 कप कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। इन्हें मक्के के पोहे भी कहते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से सारे कॉर्नफ्लेक्स फ्राई कर लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स फ्राई हो गए हैं तो अब हम चावल के पोहे फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर 3 कप चावल के पोहे लिए हैं। फ्लेम को हमें हाई रखना है। पोहे को फ्राई करने के बाद इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल देंगे इस तरह से हिलाते हुए। तो इसी तरह से हम सारे पोहे फ्राई कर लेंगे। पोहा फ्राई करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें मूंगफली के दाने डालकर फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। ध्यान दें, मूंगफली के दाने बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से फ्राई करें। हम मूंगफली के दानों को चटकने और इनका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूंगफली के दानों का कलर चेंज हो गया है और दाने चटक भी रहे हैं। तो हमें इनको बस इतना ही फ्राई करना है। मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा मूंगफली के दानों को फ्राई कर देंगे तो ये टेस्ट में कड़वे लगने लगेंगे। तो हम इनको तेल से बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से हिलाते हुए इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। और सारा ऑयल निकालने के बाद हम इनको कॉर्नफ्लेक्स और पोहा वाले बर्तन में निकाल लेंगे। आप भी सारी चीज़ों को एक ही बर्तन में निकालें और ऐसा क्यों करना है ये हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे। तो मूंगफली के दाने फ्राई करने के बाद हम छन्नी को दोबारा से ऑयल में रख देंगे इस तरह से। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और अब हम इसमें थोड़े से काजू और बादाम डालकर फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। काजू बादाम को हम कुछ सेकंड्स के लिए ही फ्राई करेंगे क्योंकि काजू बहुत ही जल्दी से लाल होने लगते हैं और अगर काजू लाल हो जाएंगे तो देखने में भी नहीं अच्छे लगेंगे और खाने में भी नहीं अच्छे लगेंगे। ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए तो अब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इनका एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से हिलाते हुए निकाल देंगे और इन्हें पोहा चिड़वा वाले बर्तन में निकाल लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे और छलनी को ऑयल में रख देंगे इस तरह से और इसमें लंबाई में कटे हुए नारियल के टुकड़े डाल देंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। नारियल के टुकड़ों को हमें लाल बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हम नारियल के टुकड़ों को बहुत ही कम देर के लिए फ्राई करेंगे। तो नारियल के टुकड़े फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। हम इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और इनको पोहा और चिवड़ा के साथ निकाल लेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और कढ़ाई में छलनी को रख देंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच किशमिश डाल देंगे और इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। कुछ ही सेकंड्स में किशमिश हमारी अच्छे से फूल जाएंगी। तो किशमिश अच्छे से फूल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें और ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम इन्हें सारी चीज़ों के साथ निकाल लेंगे और छलनी को फिर से कढ़ाई में रख देंगे। फ्लेम हमें लो ही रखनी है। अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच सौंफ और 1 बड़े चम्मच साबुत धनिया डालकर कुछ सेकंड्स के लिए
फ्राई कर लेंगे। बस हमें इन्हें ऑयल में डालना है और निकालना है। हम इन्हें इतना ही फ्राई करेंगे और इनका एक्स्ट्रा ऑयल इस तरह से निकाल देंगे और इन्हें पोहा वाले बर्तन में रख लेंगे। अब हम फिर से पन्नी को ऑयल में रखेंगे। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है। हमने यहाँ पर 10-15 करी पत्ता ले लिया है। इन्हें हम इस तरह से छलनी में डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। इन्हें हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। करी पत्ते भी बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करी पत्ता अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और इन्हें पोहा और कॉर्नफ्लेक्स वाले बर्तन में निकाल लेंगे। तो बस सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अभी ये सारी चीज़ें गरम हैं, तो चलिए फटाफट से हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। आप जिस मात्रा में नमकीन बना रहे हैं उसी हिसाब से नमक भी डाल लीजिएगा। अभी हमने इसमें सादा नमक डाला है और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। आप इस नमकीन में काला नमक ज़रूर डालें, इससे नमकीन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। हम नमकीन में चाट मसाला डाल रहे हैं तो इसमें आमचूर पाउडर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और लास्ट में हम इसमें 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से हमारी बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी सारी चीज़ें थोड़ी सी गर्म हैं तो मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमने आपसे कहा था कि हमें सारी चीज़ों को एक ही बर्तन में निकालना है। उसका रीज़न यही था कि हमें सारी चीज़ों को थोड़ा सा गर्म ही रखना था। और गर्म इसलिए रखना था क्योंकि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और चिपक जाएं। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच लेंगे और स्पैटुला और चम्मच की हेल्प से नमकीन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने हल्दी तो इसमें बिल्कुल कच्ची ही डाल दी, उसका टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्म थी जब हमने इसमें हल्दी डाली थी। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी मिक्स नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। इस नमकीन को आप सुबह शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर या ऐसे भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।